नमस्कार, स्वागत है आपका बिग न्यूज 24x7 में। आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,311 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख 4 लाख इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख 66,595 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 161 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,51,160 तक पहुंच गई। टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 14 में जस्मीन भसीन घर से बाहर हो गई है, जिसके बाद घर के सभी कंटेस्टेंट के साथ सलमान खान भी काफी भावुक हो गए। वहीं अली गोनी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया। जस्मीन के एक्टिव होने की खबर से अली गोनी पूरी तरह टूट गए थे। वो जस्मीन को गले लगाकर खूब रोए, यहाँ तक कि अली को सांस लेने में भी दिक्कत हो गई थी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में सोन नदी में नाव पलटने से 6 लोग डूबने लगे। घटना के बाद 3 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 2 बच्चे सहित एक महिला लापता हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात तक उनका कोई पता नहीं चला। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी हो रही, वहीं सुबह तक उनकी तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना का मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में जांच चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के बेटे ने कहा कि सत्यनारायण घटना के दिन उसकी मां को कई बार उसने फोन किया था। बेटे ने यह भी कहा कि पुजारी ने मां को शाम 4 बजे के आसपास फिर से बुलाया था। उन्होंने बाथरूम से बाहर आने के बाद पुजारी से बात की। उसके बाद फिर वो मंदिर के लिए रवाना हुई, जिसके बाद बीते दिन हमें इस घटना का पता चला। अहमदाबाद में कोरोना महामारी के 9 माह बाद 10 और 12 के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। वहीं कक्षाएं शुरू होने की खुशी में छात्रों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों के चेहरे पर भी खुशी दिखी। वहीं सरकार की ओर से ये घोषणा की गई है कि सभी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, साथ ही सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग की निंदा की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर केंद्र सरकार पर ऐसा क्या दबाव है जिसके जोर से ये आंदोलन की मांगे पूरी नहीं की जा रही है। इसे लेकर बीते दिन उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। मध्य प्रदेश के सीधी से एक महिला के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक विधवा महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में 4 फुट की लंबी लोहे की सरिया डाल दी। महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि ये मामला अलीमिया थाना अंतर्गत क्षेत्र का है, जहां तीनों आरोपी किराने की एक छोटी सी दुकान चला रहे महिला के दुकान पर पानी और गुटखा खरीदने के बहाने गए और फिर महिला के साथ सामूहिक गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जारी की है। इस दौरान वहीं सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। वहीं चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने किसान से कहा है कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। कोर्ट ने किसानों से ये भी कहा कि हम कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। आप आंदोलन जारी रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रदर्शन वहीं चलेगा जहाँ अभी हो रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि सरकार जिस तरीके से मामले को हैंडल कर रही है उससे हम निराश हैं। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।